सफल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जो सॉलिड चैप्टर की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी लोग पढ़ चुके थे कि जो इकाई सेल है, एकक कोष्ठका है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं। सभी ने जाना 6 पैरामीटर होते हैं, 3 अच्छी लंबाइयाँ होती हैं, 3 अच्छे कोण होते हैं। ठीक है, अगर इनको जल्दी से एक ही बार में समझ लें तो इसके लिए क्या था कि एक हमने क्या किया था, यहाँ पर एक देखिए इस प्रकार घन बनाया था। एक घन बनाया था, ये एक्स अक्ष हो गया था, ये वाई अक्ष हो गया था, ये जेड अक्ष हो गया था, है ना। ये ए बी सी 3 अच्छी लंबाइयाँ थी। इसका जो कोण थे ये अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार टोटल 6 जो थी वो पैरामीटर थे इकाई सेल के। तो उन 6 एकक सेल पैरामीटर के आधार पर जो इकाई सेल है, एकक कोष्ठका है, उसकी जो आकृतियां बनती हैं वो टोटल बनती हैं 7। कैसे बनती हैं कि जो इसकी अच्छी लंबाइयां, उनकी मात्रा को, उनकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर देते हैं। कभी एक वैल्यू उठाते हैं, कभी दोनों चेंज करते हैं, कभी 3 करेंगे, है ना। कभी अच्छी लंबाइयां बराबर रखते हैं तो कभी अच्छे कोण परिवर्तित करते हैं। तो इस आधार पर क्या है कि टोटल जो इकाई सेल है उसकी आकृतियां आती हैं 7। उन्हीं आकृतियों को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले होता है घनीय एकक सेल कैसा होता है, तो या फिर घनीय एकक कोष्ठका कैसे होती है उसको समझ लेंगे। एक उसकी अच्छी लंबाइयां तीनों बराबर हैं, यानी कि घन के रूप में चल रहे हैं। ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही बराबर होंगी और इनके मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो वो जो एकक सेल होगा वो कैसा होगा, वो घनीय होगा। ठीक है, घनीय के लिए मतलब क्या हो गया कि जब हम घन बनाएंगे तो घन बनाने के लिए क्या है कि लंबाई, चौड़ाई कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, है ना, ऐसे। तो ये जो घन बनेगा और इनके यहाँ पे जो कोण होगा ये सभी 90 डिग्री होगा। तो ऐसा जो घन होगा या एकक सेल होगा वो क्या कहलाएगा, घनीय एकक सेल कहलाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद देख लेंगे। एक होता है द्विसमलंबास। द्विसमलंबास जो है वो नाम से ही पता चलता है द्विसम, इसका मतलब 2 समान है। क्या 2 समान है, भुजाएं। तो इसमें कोई 2 समान भुजाएं मान लेंगे, ए बराबर बी, मैंने 2 भुजाएं आपस में बराबर मान लेंगी। तो निश्चित रूप से जो तीसरी भुजा होगी वो कैसी होगी, हमारी भिन्न होगी। क्यों, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, द्विसम 2 समान है, तो 2 समान कर दी, तीसरी भिन्न हो गई। और कैसे लंबास, लंब वाला, लंब मतलब 90 डिग्री, सभी जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है ना। तो इसका हो गया घनीय और द्विसमलंबास में कितना चेंजमेंट किया गया कि जो घनीय में तीनों भुजाएं बराबर थी और द्विसमलंबास में कोई एक भुजा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। बाकी एंगल वही रखे गए, अन्य भुजाएं वही रखी गई। तो इस प्रकार जो एकक सेल बनेगा वो बनेगा द्विसमलंबास। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं विषम लंबास की। विषम लंबास में क्या होता है, विषम है, विषम माने भिन्न है, सभी अलग अलग हैं, यानी कि तीनों भुजाएं अलग होंगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए और बी तथा सी तीनों भुजाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। क्लियर। और लेकिन हैंगी कैसे, इनके मध्य जो कोण होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, लंबास, लंब होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और उनके मध्य लेकिन कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। माने इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो कैसे बनेगी उसको समझ लीजिएगा। देखिए, ए बी सी बराबर नहीं है तो सी बराबर नहीं होगा, कैसे, इसको मान लिया हमने ए है ये, ठीक है ना, ये मान लिया हमने बी है, ठीक है, ये बी मान लिया और सी जो है उसको हमने ये सी मान लिया। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों लंबाइयां जो है वो अलग अलग हैं। तो जब इनका जो घन बनेगा, ये जो घन बनेगा इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, विषम लंबास हो जाएगा, लेकिन इनके कोण जो होंगे वो सभी 90 डिग्री होंगे, है ना। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ से 3 चीजें पता चल गई हैं। घनीय पता चल गया, घनीय में सभी कोण बराबर,
90 डिग्री के सभी भुजाएं बराबर। द्विसमलंबास में दो सब भुजाएं समान और सभी कोण 90 डिग्री के। विषमलंबास में सभी भुजाएं अलग अलग और बीच के सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं षटकोणीय की बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए षटकोणीय में क्या हो जाएगा कि दो भुजाएं तो बराबर रहेंगी। षटकोणीय बात करें, षटकोणीय बिल्कुल चलता है, द्विसमलंबास की भांति चलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। द्विसमलंबास में क्या था कि दो भुजाएं बराबर थीं, सभी कोण 90 डिग्री थे। षटकोणीय में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से देख लेंगे, नहीं षटकोणीय की बात करेंगे। हाँ, दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा जो होगी वो भिन्न होगी। और उसके कोण जो होंगे, दो भुजाएं बराबर हैं, उनके जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। जो भुजा बराबर नहीं है उसका कोण जो होगा 120 होगा, है ना। तो षटकोणीय की बात करते हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बराबर बी और सी जो होगी वो भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। इनके बाद जब कोण देखेंगे तो दो कोण बराबर होंगे, अल्फा बीटा बराबर मान लिया 90 डिग्री का और गामा जो होगा वो 120 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिसमताच की बात करें, त्रिसमताच की बात करते हैं। त्रिसम, त्रिसम से पता चला तीनों समान है, त्रिसम, है ना। त्रिसम से मतलब क्या हो गया, तीनों समान है। तो तीनों समान है तो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन उनके मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। त्रिसमताच, ए बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बीटा और गामा है तो बराबर, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, त्रिसमताच हो जाएगा, ठीक है। इसका एक नताच की बात करेंगे, एक नताच। एक नताच में क्या है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। क्लियर यहां से, ठीक है। जब यहां से भुजाएं बराबर नहीं है तो इनके कोण क्या होंगे। कोण देखिए अभी हम पढ़े थे, जो षटकोणीय पढ़े थे कि दो कोण 90 डिग्री का, एक कोण 120 का। इसमें ठीक उल्टा हो जाता है एक नताच में। एक नताच में क्या होगा कि दो कोण 90 के, तीसरा 120 का नहीं होगा। उसमें क्या था, षटकोणीय में दो कोण 90 के और एक कोण 120 का। एक नताच में क्या होगा कि दो कोण 90 के, तीसरा बचा वो 120 का नहीं होगा और उसमें 120 का होता है ना। और सबसे लास्ट हम बात करते हैं त्रिनताच की। त्रिनताच क्या होता, त्रिनताच में भी भुजाएं सभी भिन्न भिन्न है, भुजाएं सभी जो है वो भिन्न भिन्न है ना। और कोई भी कोण जो होगा वो 90 का नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, कोई भी कोण 90 का नहीं होगा और सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होगी। इतने जो इकाई सेल दिए गए हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे दो इकाई सेल हैं, एक हमारा घनीय है और दूसरा हमारा त्रिनताच है। दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। घनीय में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। त्रिनताच में क्या होता है, सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक होता है और ये अनसिमेट्रिक होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, जो सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है वो घनीय होती है, ठीक है ना। इसका टिन ऑक्साइड की जो संरचना होती है वो द्विसमलंबास होती है। बेरियम सल्फेट की जो संरचना होती है वो विषमलंबास होती है। जिंक ऑक्साइड की जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो संरचना होती है वो त्रिसमताच होती है। सोडियम सल्फेट की जो संरचना होती है वो एक नताच होती है और कैल्शियम सल्फेट की जो संरचना होगी वो यहाँ से त्रिनताच। क्लियर। तो यहाँ से ये हमारे जो पैरामीटर थे एकक सेल के वो टोटल 6 पैरामीटर थे। उन 6 पैरामीटर के आधार पर जो इकाई सेल है उनकी संख्या 7 होती है, आकृतियाँ 7 होती हैं। उन 7 आकृतियों को ही बताया गया, घनीय, द्विसमताच, त्रिसमताच, षटकोणीय, है ना। इसके बाद क्या है, त्रिसमताच है और उधर द्विसमलंबास, त्रिसमलंबास, है ना। दोबारा से देख लें एक बार फिर से, अगर कहीं पे अंतर हुआ दोबारा समझ लें। घनीय, द्विसमलंबास, त्रिसमलंबास, है ना, षटकोणीय, इसके बाद एक समताच, इसके बाद क्या है त्रिसमताच, है ना, एक नचात और इसके बाद त्रिनताच। ये टोटल 7 आकृतियां हैं और जिनके एंगल कोण दिए गए हैं इस टेबल के आधार पे तुमको को जो है इसको क्लियर करना है। और इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका अभी बताई गई थी,
एकक कोशिका क्या थी? अगर एकक कोशिका को बार बार दोहराया जाए तो किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का, है ना। एकक कोशिका को बार बार दोहराते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो यहाँ से एकक कोशिका के जो प्रकार हैं उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहां से देख लेंगे इकाई सेल या एकक कोशिका के जो प्रकार हैं। सामान्यतः इकाई सेल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस में हमारे यहाँ पे 3 ही हैं, इसलिए हम 3 ही इकाई सेल के जो प्रकार को देखेंगे। एक क्या होता है? सरल घनीय सेल होता है ना, या फिर कह सकते हैं सरल एकक कोशिका कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, या फिर सरल एकक कोशिका या सरल घनीय सेल, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ से। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा BCC। नेक्स्ट क्या होता है? BCC होता है, तो BCC को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC, काय केंद्रित एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल, या इसी को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, या शॉर्ट में कहेंगे BCC। एक होता है FCC। क्या होता है? FCC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है, जिनके बारे में बताया जाना है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ से सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय एकक कोशिका। अब देखिए सरल घनीय एकक कोशिका क्या है? इसी को आद्य एकक कोशिका भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जो आद्य एकक कोशिका है वो सिंपल क्यूबिक सेल को ही बोला जाता है। अब क्या है कि यहाँ से जो एकक सेल है उसके बारे में समझ लेंगे। देखिए पूरी बात क्या है। जो एकक कोशिका का निर्माण हो रहा है, SCC का निर्माण हो रहा है, इसमें जो जालक बिंदुएं हैं, ठीक है ना, SCC के निर्माण में जो जालक बिंदुएं होती हैं वो केवल कोनों पर ही स्थित होती हैं। इसके नोट्स जो है बच्चे ध्यान रखें, अधिक जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आपको नोट्स क्या व्यवस्था पड़ेगी, जो यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आप नोट्स को मंगा सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है नंबर दिया गया है, और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझते जाइएगा। इसमें क्या होता था कि SCC जो है, इस प्रकार की जो एकक कोशिका है, इसमें जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण क्या होते हैं? एकक कोशिका के कोणों पर उपस्थित होते हैं। इस बार देखिए यहाँ से घन बनाया, और इस घन में जो इसके अवयवी कण हैं वो अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पर होंगे। कोनों कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार जो ये एकक सेल बना है, ये किस प्रकार का है? ये SCC है, आद्य एकक कोशिका है। क्यों? क्योंकि इसके जो अवयवी कण हैं, इस प्रकार की एकक कोशिका के निर्माण में, या इस प्रकार की एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो घन के केवल कोनों पर ही स्थित होते हैं। क्लियर? ठीक है। कोने कितने होते हैं? कोने होते हैं 8। इसका जो BCC की बात करेंगे, BCC की बात करेंगे, काय केंद्रित एकक कोशिका की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल की बात करेंगे, तो यहाँ से क्या चेंजमेंट होने वाली है वो देख लीजिएगा। इस प्रकार की एकक कोशिका में
जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों पर तो होते ही हैं, इसके साथ साथ एक अवयवी कण जो है वो इसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। क्लियर? पीसीसी की बात करते हैं। काय केंद्रित एकक कोशिका में क्या था, इस प्रकार की एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों पर स्थित होते हैं, इसके साथ साथ एक अवयवी कण जो होता है वो इस घन के केंद्र में भी उपस्थित होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एफसीसी की। जब बात करते हैं तो एफसीसी में देखिए क्या होने वाला था। एफसीसी में फिर से हम क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। इस प्रकार हमने घर बनाया तो एफसीसी में देखेंगे क्या हो जाएगा। इस प्रकार की एकक कोशिका में भाषा सबकी सेम रखनी है ना। इस प्रकार की एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों के अतिरिक्त 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। ये क्या है, 8 कोनों के अतिरिक्त क्या है कि जो फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं, घन के फलक होते हैं 6, उन फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। फलक क्या हो जाएंगे, एक ये फलक हो गया, 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 4 फलक हो गए सामने के, और 2 फलक जो बच रहे हैं। भाई किसी भी डब्बे को देखते हैं तो हमको क्या होगा, टोटल 4 फलक दिखाई देंगे। इसके अलावा 2 फलक जो होते हैं वो नहीं दिखते हैं, तो उन 2 फलकों को क्या किया गया, इस प्रकार यहाँ से दिखा दिया गया, एक ये और एक। क्लियर? तो टोटल अवयवी कण पता चल गए। एफसीसी में 8 फलकों पर होंगे, 8 कोनों पर होंगे, इसके अलावा जो है 6 फलकों पर होंगे। क्लियर? अब देखिए टोटल अगर बात करें तो एक ही बार समझ लें, 8 कोनों पर ही है तो एफसी सरल घनी होगा, आधे एकक कोशिका होगी, एफसीसी होगा। यदि 8 कोनों के अतिरिक्त एक जो है केंद्र पर भी स्थित है तो बीसीसी होगा। 8 कोनों के अतिरिक्त यदि 6 फलकों पर है, इसमें केंद्र पे नहीं होता, ध्यान रखें है ना। 8 केंद्रों के अतिरिक्त क्या है, 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों पर भी है तो फलक केंद्रित होगा, एफसीसी होगा। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार यहाँ से इतना क्लियर हो जा रहा है। और एक जो लास्ट की बचती है इंड सेंटर, ये तुम्हारे 3 सिलेबस के थे। एक और लास्ट का होता है वो ईसीसी होता है, इंड सेंटर्ड होता है। तो इंड सेंटर्ड में क्या होता था कि ऐसे बता देते हैं कि 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या है कि 2 विपरीत फलकों पर होता है। विपरीत फलक माने जैसे सपोज करें हमारे पास एक कोई घन का डब्बा है, उसको जब हम पकड़ते हैं, जैसे सपोज किया कि हमने उसको ऐसे पकड़ा है ना। एक मिनट देख लीजिएगा, हम एक घन को ही ले लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये देखिए एक डब्बा उठा के देखते हैं, समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, हम इंड सेंटर्ड सेल की बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक घन है, इसमें क्या होगा कि जो बिंदु होंगे, अवयवी कण होंगे, वो 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे। देखिए 8 कोने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। तो 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो 2 विपरीत फलक हैं, जैसे इस डब्बे को हमने यूं पकड़ा तो इसके 2 फलक कौन से हो गए विपरीत, एक ये ऊपर साइड, दूसरा ये नीचे साइड है ना। या इसको 3 प्रकार बोल सकते हैं ना। एक क्या है, इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो इसके 2 विपरीत फलक हो गए, इधर साइड, दूसरा इधर साइड। क्लियर? और इसके बाद तीसरा जो फलक पकड़ने का है वो ये, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो एक फलक इधर, दूसरा इधर, ये विपरीत फलक हो जाएंगे। अगर इस प्रकार अवयवी कण है तो इंड सेंटर्ड सेल होगा, अंतः एकक कोशिका। ठीक है ना। तो उसमें बनाने का क्या सिस्टम होता है उसको भी समझ लीजिएगा। जैसे घन बनाया, इस प्रकार यहां से 8 कोनों पर बना लिए। आठ कोनों पर हो जाने के अतिरिक्त अब देखिए क्या होना है, या तो 2 विपरीत फलकों पर, 2 विपरीत फलक, इसका यहां पर, इसका यहां पर, ठीक है ना। यहां नहीं तो एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये विपरीत फलक हो गए। अगर ऐसे भी नहीं पकड़ा गया है तो तीसरा क्या होगा, एक इधर होगा, दूसरा माने जो विपरीत वाले होंगे ना। तो इस प्रकार यहां से
जो एकक कोशिका के प्रकार थे वो क्लियर कर पाए हैं। वैसे 4 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जो है सिलेबस में हमारे 3 है, तो 3 ही पढ़ेंगे। आद्य एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका। SCC सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल उसको पढ़ेंगे BCC, और फेस सेंटर्ड सेल जो होगा वो होगा हमारा FCC। क्लियर? तो इतना हो जाने के बाद देखिए अब समझ लेंगे जो क्रिस्टल समुदाय हैं, समझ लीजिएगा, जो क्रिस्टल समुदाय है वो त्रिविम परमाणुओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें क्या होते हैं, टोटल 14 जो होते हैं, निकलते हैं जाके, ठीक है ना। जो क्रिस्टल समुदाय है 7 क्रिस्टल समुदाय है। कितने हैं क्रिस्टल समुदाय? कितने हैं? 7। अभी आकृतियां बताई गई थी, घनीय, द्विसमलंबास, त्रिसमलंबास, षटकोणीय, एकनताक्ष, है ना, त्रिनताक्ष। इसके अलावा जो लास्ट में आया था बिल्कुल, उसका नाम था, ध्यान रखेंगे, त्रिनताक्ष था, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, त्रिसमताक्ष भी था, है ना। तो इस प्रकार मतलब टोटल 7 थे। उन 7 क्रिस्टल समुदायों से जो टोटल आकृतियां निकलती हैं वो निकलती हैं 14, और इन 14 आकृतियों को ही बोलते हैं ब्रेवे जालक। और तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा ब्रेवे जालक, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा सभी से यही कहना है कि देखिए इस कोरोना काल में ऑफलाइन शिक्षा हो पानी बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो ज़्यादातर बल दें कि ऑनलाइन प्रोग्रेस करें, ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है ना। और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप जो है हम जानते हैं कि हमको सभी बच्चे, ज़्यादातर लोकल बच्चे ही देख रहे हैं, तो सभी बच्चे मेरा घर जानते हैं, हमको बाई फेस जानते हैं, मोबाइल नंबर जानते हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप निकाल सकते हैं, तो आप क्या है कि हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको नोट्स सभी मुहैया करा दिए जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों या बायो के हों, ठीक है। किसी भी स्तर में आप अपनी पढ़ाई को कमजोर ना करिएगा, ठीक है। ओके।